बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आपने वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ये आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। हम ये एजुकेशनल वीडियोज़ जारी करते हैं फार्मर कम्युनिटी की एजुकेशन के लिए और किसी के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए नहीं। अगर किसी को बिज़नेस देता है तो वो रब देता है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने फार्मर को सही से सही मालूमात फराहम करें और एग्जैक्ट टाइम पर करें। अगर कहीं पर गलती होती है तो हमसे कोई ऐसा मेहमान हमारा आ जाता है तो हम उस पर मादरत भी करते हैं और मादरत भी करेंगे और अपनी कमी कोताही को दूर भी करेंगे। आज जो हमारे मेहमान हैं वो फ्लोरिकल्चर के और हार्टिकल्चर के वजह से पाकिस्तान में एक बहुत नाम है उनका, और ये हार्टिकल्चर प्रोग्राम के उस पर डिपार्टमेंट के वाले से इनका ताल्लुक़ है। ये अपना पूरा तारफ़ करवाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद आपको मालूमात की दिलचस्पी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ज़रा मेरे नाज़रीन को अपना पूरा तारफ़ करवाइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद है। बेसिकली मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से की। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स जो फ्लोरिकल्चरल लैंडस्केप में की वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। इसके बाद मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी पीएचडी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से स्टार्ट की और उसकी जो रिसर्च है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपनी मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया में मैंने गुलाब के जो फूलों की तरोताज़गी को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं उस पर काम किया ताकि हम उसको अपने मुल्क में इस्तेमाल करके तो अपनी जो गुलाब की इंडस्ट्री है उसको हम फ़रोग़ दे सकें। उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं 3 साल से ज़्यादा अरसा के लिए पोस्ट डॉक्टरेट के सिलसिले में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी राली नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरेट पे काम किया, जिस पे मैंने नए तराशीदा फूलों की पैदावार और उनकी तरोताज़गी को बढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे अपनी रिसर्च को फोकस किया। और वही जो मैंने पीएचडी और अपनी पोस्ट डॉक्टरेट के दौरान अपनी रिसर्च की उसी को पिछले 6 साल से वापस पाकिस्तान आमद के बाद मैंने उसी पे फोकस किया और हमने कोशिश की है कि कुछ नई फसलें अपने जो फूलों के काश्तकार हैं उनके लिए मुतारफ़ कराई जाएँ, जो ना सिर्फ ऑलरेडी जो हमारी फूल ग्रो हो रहे हैं उनसे सस्ते भी हों और उसके अलावा हमारे मौसमी हालात और ज़मीनी हालात से मुताबिकत भी रखते हों और उनसे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकें। बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे मेरे फार्मर को ये गाइड कीजिए कि फार्मर फसलों से गैर रवायती फसलों पर किस तरह है और उसमें उसको क्या काश्त करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारी जो रवायती फसलें हैं उसकी वजह से किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान नज़र आते हैं, जो सारे दोस्तों को पता है। बजाय इसके कि हम उस डिटेल में जाएं, हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं कि हम उनको जो फूल हैं उनको काश्त करके तो उनसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो कौन सी फसलें हैं, उनका ज़रा नाम बताइए फार्मर को। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से जो ज़्यादातर गुलाइल जो है, ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज़ और गेंदा, ज़्यादातर यही फसलें काश्त होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले चंद सालों से एक तो कुछ नए जो बल्ब हैं, लिलियम वगैरह, उस पर भी काफ़ी काम शुरू हो चुका है। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मकामी किसान हैं उनके लिए काफ़ी महंगी फसलें हैं। तो उस सिलसिले में हमने कुछ जो फसलें मुतारफ़ कराई हैं उनमें सबसे जो इस वक्त जो टॉप की फसल मैं समझता हूँ वो स्टॉक है मेथियोला। पाकिस्तान में पहले भी वो काश्त होता था, लेकिन अभी भी वो काश्त होता है और उसका बेसिकली जो काश्त होता है वो गमलों में उगाने के लिए और क्यारियों में उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तजारती तौर पे तराशीदा फूल तैयार करने के लिए जो वैरायटियाँ हैं वो हमने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुतारफ़ करवाई हैं, जो अब तजारती पैमाने पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे उनकी काश्त शुरू हो चुकी है। जिसमें मैं मिसाल देना चाहूँगा जरहेज़ फार्म्स कसूर की। वहाँ पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो काश्त है वो वहाँ पे हो रही है, जिसमें मेरा ही जो पहला स्टूडेंट जिसने इस पे काम किया वो अब एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट वहाँ काम कर रहा है और इसको ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की मंडियों में बेचा जा रहा है, बल्कि इसको अब एक्सपोर्ट करने की भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फार्मर कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन खतूत पर काम करें। फार्मर कम्युनिटी के लिए मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि आप इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये फूल इसमें मेहनत ज़्यादा तलब चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि ये चूँकि पेरिशेबल बड़े नाजुक होते हैं, जल्दी मुरझा जाते हैं, तो उसके लिए भी पूरी टेक्नोलॉजी है जो हम डेवलप की है और लोगों को बता रहे हैं।
तो मैं चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही सारी फसलें छोड़ के एकदम सारे फ्लावर्स काश्त करना शुरू कर दें, लेकिन मैं उनको मशवरा दूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप जो है ना अपने फसलों में फूलों की तरफ भी आएँ, क्योंकि आपको पता है फ़िलहाल तो सब्जियों में भी अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोगों को जो है ना ये इंडिया से ट्रेड जो बंद होने की वजह से, इंपोर्ट बंद होने की वजह से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो फूलों से जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे फूल अभी भी हमारे लोकल जो डिमांड है उसके लिए हर रोज़ 10 से 20 लाख रुपए के दरमियान जो फूल हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हम कम से कम पहले उस इंपोर्ट को तो कम कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टाक है, फिर डेल्फिनियम है, फिर सनफ्लावर, ये जो सूरजमुखी है, ये आपको पता होगा कि ये हम इसको एज ए ऑयल सीड क्रॉप ग्रो करते हैं, लेकिन हमने कुछ उसकी ऐसी वैरायटीज़ को यहाँ पे टेस्ट किया है जो जिसको हम एज ए तराशीदा फूल भी ग्रो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फूल गर्मियों में अवेलेबल होते हैं, तो और गर्मियों में दूसरे चंद फूल सिर्फ ट्यूब रोज़ अवेलेबल होता है। तो इसलिए अगर हम इसको गर्मियों में ग्रो करके, ये उससे सस्ता भी है, टाइम भी थोड़ा लेता है और उसके पैसे भी ट्यूब रोज़ से 5-7 गुना ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, तो लोग इसको हाथों हाथ ले भी रहे हैं, तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो हम नई फसलों पे हमने शुरू की है रिसर्च, उस पर हम अब उसके टेक्नोलॉजी पैकेज भी बना रहे हैं किसान भाइयों के लिए, तो आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और उनको ग्रो करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो रवायती फसलें हैं उनके साथ गैर रवायती फसलों को काश्त करें, जिससे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जो फार्मर इससे पहले फ्लावर काश्त नहीं था करता, क्या फ्लावर्स की कोई मंडी भी है? जी बिल्कुल, फ्लावर की मंडियाँ पाकिस्तान में हैं। सबसे बड़ी मंडी पतोकी मंडी है, ठीक है। उसके साथ आपके पास ये शेहूपुरा के एरिया में सगियाँ मंडी है। फिर जो फूलों की पत्तियाँ उसके लिए तारागढ़ के एरिया में भी है, चूनिया के इलाके में। उसके अलावा टिब्बा सुल्तानपुर विहाड़ी के इलाके में है। फिर आप एक नई मंडी बनी है किला दीदार सिंह गुजरांवाला में। फिर जो सरगोदा का एरिया साहिवाल, वहाँ पे रोज़ा सेंटीफोलिया की मंडी है। इसी तरह एक पिंडी में, तेली मल्ला में भी एक मंडी है। तो इस तरह ये मंडियाँ जो है ना ये ऑलरेडी काम कर रही हैं और लोगों को सिर्फ इसके बारे में आगाही नहीं है। तो अगर किसी किस्म की भी आप लोगों को फ्लोरिकल्चर की मालूमात चाहिए तो आप ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरी इसके बारे में आगाही फराहम करेंगे। क्या जो आपने मंडियों के नाम लिए हैं, जिस तरह फ्रूट मंडी होती है, सब्ज़ी मंडी होती है और जानवरों की मंडी होती है, बकरियों की मंडी होती है, क्या इसमें भी कुछ स्पेशल फ्लावर्स की अलग-अलग की या सारी मुश्तरका है? नहीं जी, इसमें सारी सिर्फ फूलों की मंडी है। इसमें सिर्फ फूलों की जो है ना फ्लावर्स और इसके साथ कट फोलिए जो खुशनुमा पत्ते हैं वो इसमें मार्केट होते हैं और पत्तियां मार्केट होती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें सब्जियां फल इसमें नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें आप मेरे फार्मर को एक और मालूमात दीजिए कि ये तो कट फ्लावर के हाथ है, जो डेकोरेशनल ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, खुशनुमा पत्ते हैं जो पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो वैरायटी कौन सी, ताकि फार्मर उसको भी काश्त करे? उस पर भी हमने रिसर्च की है और उस पर हमने देखा है जी इस वक्त मरवा और फाइकस और इसके अलावा कंगी पाम है, फूनेक्स पाम है, ठीक है। इसके अलावा जो ये मनी प्लांट के पौधे हैं इस पे ज़्यादा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ अगर एक्सपोर्ट पे जाने का तो उसमें रस्कस, फूनेक्स पाम, एस्पारागस, इस पे हमारी जो यहाँ पे बड़ी कामयाबी भी रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सस्ते हैं, इन पे खर्चा भी नहीं आता, खुली ज़मीनों में भी काश्त होते हैं, नेट डाल के भी काश्त हो सकते हैं, ठीक है, हल्के थोड़े खर्चे के साथ भी काश्त हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ फूलों की तरफ जाना चाहिए बल्कि हमें इन ऐसे पौधों की तरफ आना चाहिए जिनको एज ए खुशनुमा पत्ते के तौर पे हम ना सिर्फ अपनी मकामी मंडियों में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उनको मशरक़ वुस्ता और दूसरी मंडियों में तरसील भी करके एक्सपोर्ट भी उनको कर सकते हैं। हम इस हवाले से एक पूरा प्रोग्राम वो कुछ उन लोगों के लिए होगा कि जो घर में अपने हैं और बिज़नेस एंगल से अगर करना चाहें, उनके पास अगर लॉन है, 10 मरले की जगह है, उसमें अगर छत पे भी कर लें, और वो है खुशनुमा पत्तों के हवाले से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। लेकिन आज मैं उनसे सवाल यही करूँगा कि क्या आप मेरे नाजरीन को कोई छोटी सी टिप दे दें कि वो घरों में काश्त करें ताकि उनका कोई भी बिज़नेस चल सके? देखें जी, घरों में काश्त करने के लिए सबसे पहले तो जो किचन गार्डनिंग आजकल पूरे पाकिस्तान में कामन है वो तो अपनी घरेलू और अपने हमसायों, दोस्तों, रिश्तेदारों की सब्जियों की ताज़ा और फ्रेश और ये जो है ना केमिकल से पाक सब्जियां जो तैयार करने के लिए वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद दूसरी बात जो है कि हम छोटे स्केल पे, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना आप नर्सरी प्रोडक्शन है
कि अगर आप छोटे पौधों की नर्सरी वगैरह अपने छत पे, अपने लान में अगर जगह, बैकयार्ड लान में जगह है, तो वहाँ पे तैयार करके उससे कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये जो खुशनुमा पत्तों वाली फसलें हैं, ये चूँकि थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो करने को बिल्कुल ये भी किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मुनाफा आप नर्सरी के ज़रिए पौधे तैयार करके उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्या आपको इस बात पर कामल यकीन है कि पाकिस्तान की मीशत फ्लोरिकल्चर में काफ़ी मजबूत हो सकती है? बिल्कुल जी, बेशक। अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो फ्लोरिकल्चर में मुल्क आगे जा रहे हैं, उनमें कीनिया, इथोपिया, जिम्बाब्वे है, इक्वाडोर है, ठीक है जी, और कोलंबिया है। ये सब वो ममालिक हैं जो या शुमाली जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं या फिर अफ्रीकी ममालिक हैं। और अफ्रीकी ममालिक आप जानते हैं कि उनका हालात हमसे भी, हम जैसे या हमसे भी कई मुल्कों के अबतर थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं, और उनके जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आया, और उन लोगों ने अब इस वक्त कीनिया, यूरोपीय यूनियन को सबसे ज़्यादा गुलाब के कट फ्लावर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। और अगर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप अच्छी लाहौर में ब्लॉसम या इस्लामाबाद में जो F6 F7 में मार्केट्स हैं, फ्लावर मार्केट्स हैं, वहाँ पे जाएं तो जो कीनिया से गुलाब आया, एक स्टेम उसका 400 से 500 रुपये का मिलेगा, जबकि पाकिस्तानी जो फूल है वो 1 से 2 मैक्सिमम 4-5 रुपये तक होता है। लेकिन उसके लिए हमें उस क्वालिटी की प्रोड्यूस तैयार करनी पड़ेगी। अगर हम उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से तैयार करके, प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडल करके हम उसको करें, तो डेफिनेटली हम भी उतना ही मुनाफा कमा सकते हैं। नाज़रीन, अभी अपने प्रोग्राम में हमारे मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार साहब की बातें सुनी। यकीनन आपके दिल की आवाज़ होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों पर गौर से सुना और इस पर भी अमल भी करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दोबारा इस सिलसिले को के लिए इनको दोबारा ज़हमत देंगे और एक तसलसल के साथ इनकी वीडियोस को आपको शेयर करेंगे। वो शुरू में इंफॉर्मेटिव इस किस्म की होंगी, पहले तो इस कारोबार की हैयत के हवाले से कि कितना इकनॉमिकली बेहतर है, फिर इसके बाद हर फ्लावर के ऊपर एक एक प्रोग्राम होता जाएगा, ये तसलसल रहेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि आप नदाइक सन टीवी के सब्सक्राइबर बने, दोस्तों को शेयर करें, लाइक्स करें और इससे वाबस्ता रहें। आपकी कोई तजावीज़ हों, इस वाले से कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या आपने कोई प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद कहना हो कि फ़लाँ चीज़ पर की है, फिर नीचे नंबर चल रहा है, उस पर हमें कॉल कीजिए। हम आपको डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात भी करवा देंगे। और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।